नमस्कार। वैसे तो धर्मशास्त्रों में सुनने को मिला है और मिलता है कि समय समय पे मानव कल्याण हेतु भगवान का अवतार विभिन्न रूपों में होता रहा है और मानव कल्याण भी होता रहा है। आज इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहीं पे एक स्कूल में प्रतियोगिता हो रही थी विज्ञान की और उसका विषय था कि क्या भगवान हैं। सारे बच्चों ने अपनी अपनी राय रखी, क्योंकि विज्ञान के ज़्यादातर लोग इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान हैं। लेकिन उसी में एक बच्ची प्रतिभागी थी जिसका नाम राजेश्वरी है और जिसको घर में लोग सलोनी के नाम से पुकारते हैं। वो खड़ी हुई और उस वक्त जिले के तत्कालीन डीएम भी उस प्रतियोगिता में बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि इफ़ यू सीन योर पेरेंट्स द फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज देयर। उसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने माता पिता को देखा है तो भगवान की पहली उपस्थिति वहीं है। उनसे भी हम आगे चल के आप लोगों को मिलवाएंगे। इस समय वो अपने अध्ययन में व्यस्त हैं और कभी उनके भी विचार आप लोगों के बीच में आएंगे। आज मैं एक बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और बड़े बुजुर्ग और जिनका प्रभु पिताजी महाराज श्री शिव पूजन बाबा में पिछले 40 वर्षों से 35 वर्षों से काफ़ी प्रगाढ़ लगाव रहा है। जैसे कि कहा गया है कि आस्था और विश्वास बटोरी बाँधहूँ तुम्हें प्रीत की डोरी। तो जिन लोगों की जिनमें आस्था होती है, विश्वास होता है, उनके लिए प्रभु जरूर चमत्कार करते हैं। इसी क्रम में मैं आज आदरणीय अपने बड़े प्रिय, जिनको मैं बहुत मानता भी हूँ, हमारे आदरणीय चाचा जी राम मूरत यादव ग्राम सभा दीनापुर से हमारे बीच में हैं और ये अपने कुछ अनुभव प्रभु के विषय में, कुछ उनके भविष्यवाणियों को आज आप लोगों को बताएंगे। बड़े ध्यान से और पूरा सुनिएगा इस वीडियो को। आपको लगेगा कि इस पृथ्वी पे भी हम लोगों के बीच में भगवान हैं। तो आइए मिलते हैं। आप अपना परिचय बताएं। राम मूरत यादव। थोड़ा तेज बोलें। राम मूरत यादव, ग्राम दीनापुर। आप प्रभु के विषय में क्या कहना चाहते हैं? बाबा तो अंतर्यामी है। अच्छा, प्रभु अंतर्यामी है जी, त्रिकालदर्शी एकदम त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, भविष्य बोलने वाले हैं। भविष्य को भी बोल देते हैं और जो ये बोल देते हैं वही सही। एकदम सत्य होता है, एकदम सत्य पहले बोल जाएंगे। पहले बोल देते हैं, पहले बोल देंगे। जी जी जी। क्या उन्होंने पहले बोला था आपके लिए? हम आते थे तो बाबा कहते थे हमको दूसरे झंडा हुआ चाहिए ना हो, पतलवा पूछते के बाबा क्या करें, झंडा पत्तल को हुआ। फिर कुछ नहीं बोलते थे। एक हफ्ते बाद एक महात्मा पद यात्रा आप चल रहे थे, आए यहाँ रुके, मौन थे, तो लिखे कि अगर हम रुकेंगे आज, कहे बाबा रुके तब कीर्तन गाते हुए भाई बाबा शाम को होगा कीर्तन। बाबा रुक गए, 36 घंटे कीर्तन हुआ, पत्तल पूरा 2 झंडा तक कोई बाबा देखा, भाई बरमबात एक पीपर तक खड़ा, तो जो बाबा कहीं से होगा। अच्छा, जब आप उस समय की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे जंगल हुआ करता था। हाँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। नहीं तब। हाँ जी जी। फिर बाबा 9 जुलाई सन 2000 इतवार के दिन हम लोग सुबह 3 आदमी आते थे। हम वीरेंद्र भाई हमारे एक नौजारी भी आज नहीं हुआ आते थे। हम लोग झाड़ू किए, झाड़ू के गए, नहा धो खाए, तो हम पैर प्रणाम कर चले, तो जाए बच गए, कहा बचत ना बची बात हो, हमको नौजारी बात कुछ हुई, बाबू जाइए बच कर रहिए। अच्छा, बच कर रहिए। तो हम कहीं कहा बचा बच्चे मार गए। हमारे भतीजा था 12-13 साल का, 2-3 लड़के अपना लहना बाले और चलो खाने, आटा पीस नहीं, आटा में हाथ कट गया। वो एकदम नहीं जाना कि हाथ कटा है, हाथ कट जी गया। जी, वो काफी दर्दनाक घटना थी। कोई भी सब देख कर बेहोश हो गए और तो एकदम नहीं। प्रभु इसको सुबह ही बता दिया। सुबह 7 बजे 11 बजे घटना घट रही है। वो हम उस समय कपड़े की दुकान के सर पर एक आदमी लेके पंडित जी हमारे पोसे लेकर आए। तो कहा मुझे जाए था, कहीं देखा हुआ, उसको लिए
रास्ते लेकर गाड़ी लेकर गए गाजीपुर। रास्ता में कहता बाबा भैया चाचा हमको यहाँ भूख लगे चला खाया। कहा भैया ने हमको एकदम सही, कभी ने कहा सी मतलब दर्द नाम को कोई चीज नहीं, एकदम सही भी होगा। आज भी देखा आपको दिखा दें कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा एकदम रहती है। कभी सी नहीं किया कि बाएं कटन के उससे सगा सी कर जाए। जी फिर एक बार ऐसे बाबा सन 2005 को जी, हम लोग घूमते, हम सामभ्याल और जारीबाग घूमते बाढ़ में जाकर बाद देवरिया, क्योंकि तब तो प्रभु को खोजने के लिए बहुत घूमना पड़ता था। देवरिया जाकर दिन मेरे भर अनार घूम को के और लूह लग गए थे हमको, जी जी, हमको लूह लगे हमारे पेट में चला था। वो मैं कहूँ हाँ वो दोनों पता लगे, बट हम ध्यान में क्या पता लगेगा। घर आए तो हमारे लड़का था भतीजा CRPF में ड्राइवर था, उसको अनंतनाग श्रीनगर में बम ब्लास्ट में चोट लगी थी। आज वो चोट वो थी कि उसको बचना नहीं चाहिए था, जी जी, लेकिन वो भगवान दया से सही हो गया। जबकि उसको घर बैठे पूरी तनख्वाह में तो लड़का सब में भर्ती हो गया। और उसको पहले प्रभु ने आपको बता दिया 3 दिन पहले बताया था। अरे कहते हैं कि वो बचा करमवीर सिंह साहब समय आए हमारे जब DGP हुए वो IG थे, तो राजेश तुम बच कैसे गए, तुम्हारा तो सब गया। आप भगवान जब घेर देते मूड़ी नीचे हो जाती, ब्लास्ट ऊपर से हो गया। जी जी जी, अब एकदम साक्षात है, जब हमको चिथड़ा नहीं मिलता बाबा उसका, जी चिथड़ा नहीं मिलता। बिल्कुल, जिस तरह की वो घटना थे अरे भाई, और जहाँ बम और बारूद फटा हो, अरे अनंतनाग 3 दिन सबसे पहले खराब। प्रभु ने आपको बताया दिया, हो, हाँ। तो इनकी कृपा साथ में थी, इसलिए उनका जीवन बचा। एकदम बिल्कुल, और अरे बहुत बताया। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि जो हमारे आदरणीय चचा जी हैं, इस आश्रम निर्माण में हर समय जब इनकी ज़रूरत पड़ी होगी, अरे नहीं, ये हम लोगों को मिले होंगे। और प्रभु पिताजी महाराज ने तो मुझे 1999 में रोका था, लेकिन आज भी इनकी एक बात मुझे बड़ी झकझोरती रहती है। एक बार मैं साइकिल से आ रहा था आश्रम से, और हमारी साइकिल पकड़ लिए कि ये चौबे चला खड़ा हो जा, नहीं तो मंदिर बनी ना। तो देखिए, ये एक प्रेम था इनका प्रभु पिताजी महाराज के प्रति। सन 2002-3 की ये बातें हैं। लेकिन हाँ, प्रभु ने जिसको जो कहा वही सही है। एकदम और अभी तो ये शुरुआत हुई है। ये प्रभु के 2 ऐसे चमत्कार हैं, और वो जीवित भी हैं, हाँ बिल्कुल, जो आप लोगों के बीच में हैं। और आप लोग इसी तरह पूरी तन्मयता के साथ वीडियो को देखते रहिए और जुड़ जाइए। प्रबुद्ध भारत न्यूज़ नेटवर्क से आप लोग जुड़ जाइए। आगे आपको एक से एक विलक्षण प्रतिभा के लोग मिलेंगे, जो प्रभु के विषय में अपनी जो राय रखते हैं वो आपके सामने आएगी। प्रभु के सारे चमत्कार आपके सामने आएंगे। आपको लगेगा कि लहुरी काशी में किसी ने अवतार लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।